आज हम लोग एल्डिहाइड के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड का निर्माण होता कैसे है, कैसे हम एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा हम एल्डिहाइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, हम करें क्या, CH3CH2OH का ऑक्सीकरण कर दें। किसकी उपस्थिति में कर दें? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के स्थान पे KMnO4 के साथ करा सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा सकते हैं। और जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तब एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। फिर ध्यान दीजिए, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और किसके प्रेजेंस पर आते हैं? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। इसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड हमने क्या बनाया? एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल के ऑक्सीकरण द्वारा एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब हम इसी प्रकार दूसरा पढ़ते हैं। ये लिखते हैं हम लोग, दूसरा एल्कोहलों के विहाइड्रोजनन द्वारा। किसके द्वारा? एल्कोहलों के विहाइड्रोजनकरण द्वारा हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है ये देखते हैं। हम करते क्या हैं? एल्कोहल का विहाइड्रोजनन करा देते हैं। किसकी उपस्थिति में? कॉपर। और टेम्परेचर 573 केल्विन टेम्परेचर पे। तो बनता क्या है? HCHO प्लस H2 विहाइड्रोजनन का मतलब इस एल्कोहल से H2 मॉलिक्यूल निकल जाए। H2 मॉलिक्यूल निकल जाए तो क्या बना? फॉर्मल्डिहाइड बना। क्या बना? फॉर्मल्डिहाइड। इसी प्रकार दूसरा हम देखते हैं। देखिए, CH3CH2OH, इसका भी हाइड्रोजनन करा दीजिए। क्या बनेगा? CH3CHO प्लस H2। क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। CH3CHO CH3OH, इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। इसका नाम क्या है? एथेनॉल। जब मेथेनॉल का विहाइड्रोजन कराते हैं कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पे तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। और जब एथेनॉल का कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड बनता है। देखिए, दो चीज़ें हमने आपको बताया कि पहला कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दिया जाता है तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। दूसरा हम कि एल्कोहल का विहाइड्रोजनन करा दें तब हमको क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तब हमको क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसको नोट कर लें। अगला देखते हैं। नेक्स्ट, तीसरा
एल्कीनो के ओजोनी अपघटन द्वारा, एल्कीनो के ओजोनी अपघटन द्वारा हम एल्कीनो का ओजोनीकरण करा दें। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए CH2 ये बन गया एथिलीन ओजोनाइड। क्या बनाता है, ओजोनाइड बनाता है। अब इस ओजोनाइड का हम जल अपघटन कर दें। क्या कर दें, जल अपघटन, जिंक प्लस H2O। होता क्या है, ये देखिए निकल गया, निकलेगा क्या, ZnO निकल जाएगा, बचेगा CH2O। इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड के कितने मोल्स मिलेंगे हमको, तो देखिए CH2O प्लस CH2O, तो क्या मिला, फॉर्मल्डिहाइड। क्या प्राप्त हुआ। अब देखिए इस एल्कीन का जब ओजोन के साथ क्रिया करता है, या ये एथिलीन ओजोन के साथ क्रिया करके एथिलीन ओजोनाइड बनाता है। क्या बनाता है, एथिलीन ओजोनाइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में क्रिया होती है, ओजोनाइड बनाता है, और इस ओजोनाइड का जब जल अपघटन होता है, जिंक H2O के प्रेजेंस में जब क्रिया होती है, तो फॉर्मल्डिहाइड के कितने मोल्स प्राप्त होते हैं, 2 मोल्स प्राप्त होते हैं। देखिए फॉर्मल्डिहाइड बना, क्योंकि ये जो एल्कीन लिया गया कैसा एल्कीन है, सममित एल्कीन है। हम असममित एल्कीन ले लें, तब देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 CH3 CH CH2 O। अब फिर वही क्रिया करा दीजिए, H2O ZnO निकल जाएगा, होगा क्या, यही। अब देखिए इसमें 1 मोल तो एस्टल्डिहाइड प्राप्त होगा। देखिए CH3 CHO प्लस HCHO का मिश्रण प्राप्त होगा, मतलब 1 मोल तो एस्टल्डिहाइड और 1 मोल कितना क्या प्राप्त होगा, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो इसका नाम क्या है, एसीटल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो 1 मोल एस्टल्डिहाइड का प्राप्त होता है और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड का प्राप्त होता है। कब, जब एल्कीन जो लिया जाता है, असममित एल्कीन लिया जाए, तो होता क्या है, ओजोनाइड बनाता है, और इस ओजोनाइड का जब जल अपघटन किया जाता है, तो 1 मोल एस्टल्डिहाइड और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये क्या है, एथिलीन। इस पूरी प्रोसेस को या इस पूरे प्रक्रम को कहा जाता है ओजोनोलिसिस। क्या कहा जाता है, ओजोनोलिसिस। प्रोप 1 इन। तो इस प्रकार ओजोनोलिसिस द्वारा, एल्कीन के ओजोनोलिसिस द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कि एल्कीनों का जब हम ओजोनी अपघटन करा देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। हमको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला लिखिए, अगला देखते हैं।
एल्काइनों के जल योजन द्वारा एल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता है आइए देखते हैं। देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में जब अपक्रिया बनता है तो बनता क्या है CH2 डबल बॉन्ड CHOH विनाइल अल्कोहल बनता है। और ये जो विनाइल अल्कोहल होता है अनस्टेबल होता है। क्या होता है अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो बाद में बनता क्या है CH3CHO क्या बना लेता है एसिटल डिहाइड। क्या बनाता है एसिटल डिहाइड, इसी को कहते हैं एल्डिहाइड। ये आपका क्या है एथाइन है। जब एल्काइनों का जलयोजन किया जाता है, किसके प्रेजेंस में जलयोजन किया जाता है डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 के उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाती है तो विनाइल अल्कोहल बनता है जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण ये किस में बदल जाता है तुरंत एसिटल डिहाइड में। किस में बदल जाता है एसिटल डिहाइड में। ये क्या बना लेता है एथाइन के जलयोजन से क्या बना लिया एल्डिहाइड बना लिया। एल्काइन के जलयोजन द्वारा क्या बना लिया एल्डिहाइड बना लिया। क्लियर है कि कैसे एल्काइनों के जलयोजन द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण होता है। सीधे सीधे एथाइन का जलयोजन कराया जाता है डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 में तो विनाइल अल्कोहल बनता है और ये अनस्टेबल होता है। किस में बदल जाता है एसिटल डिहाइड में। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। पाँचवा हम लोग पढ़ते हैं रोजेन मुंड अपचयन द्वारा। यह एक लीजिए कि रोजन मुंड अपक्रिया हम यहाँ लिख देते हैं रोजन मुंड अपक्रिया। रोजन मुंड अपक्रिया, इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है रोजन मुंड अपक्रिया। होता क्या है कि एसिड हैलाइड की अपक्रिया देखिए RCOCl एसिड क्लोराइड ले लिए। एसिड क्लोराइड की अपक्रिया H2PdBaSO4 के साथ जब कराते हैं होता क्या है ध्यान सुनिएगा। ये Cl निकाल के यहाँ H जोड़ दीजिए। देखिए RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया। तो ध्यान समझिएगा क्या बनता है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रोजन मुंड अपक्रिया। रोजन मुंड अपक्रिया क्या होता है कि एसिड क्लोराइड की अपक्रिया, इस एसिड क्लोराइड का अपचयन करा जाता है PdBaSO4 के साथ तो क्या बनाता है एल्डिहाइड बनाता है। कोई हम एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए CH3COCl इसका नाम क्या है एथेनोइल क्लोराइड। एथेनोइल क्लोराइड का अपचयन PdBaSO4 के साथ करा दें
तो क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, क्या बन गया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बन जाता है। इसी प्रकार कोई हम बेंजोइल क्लोराइड ले लें, H2PdBaSO4 क्या बना लेगा बेंजल डिहाइड बना लेगा, क्या बना लेगा बेंजल डिहाइड। इस अपक्रिया को कहा जाता है रोजनमुंड अपक्रिया। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है रोजनमुंड अपक्रिया। याद रखिएगा एसिड क्लोराइड का जब अपचयन कराया जाता है PdBaSO4 के साथ तो क्या बनता है एल्डिहाइड बनता है। हमने 2 एग्जाम्पल आपको बताया कि एथेनॉइल क्लोराइड के का अपचयन कराया जाए PdBaSO4 के साथ तो एस्टल्डिहाइड बनता है, बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन PdBaSO4 के साथ कराया जाता है तो बेंजल डिहाइड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा। अब बहुत आसान है, बस इतना याद रखिए Cl को हटा के क्या लगा दीजिए H लगा दीजिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इसको याद रखिए PdBaSO4 को, इसको याद रखिए कि PdBaSO4 की उपस्थिति में इस बेंजोइल क्लोराइड का जब अपचयन कराया जाता है तो क्या बनता है बेंजल डिहाइड बनता है। क्या बनता है बेंजल डिहाइड। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला स्टीफन अपक्रिया द्वारा, स्टीफन अपक्रिया द्वारा होता क्या है देखिए हम थोड़ा ये बनता क्या है पहले हम बता दें तो आपको बताएं क्या रिएक्शन होता है। देखिए इमीन बनाता है और इस एमीन का हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो बन जाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनता होता क्या है ये ध्यान दीजिएगा। देखिए ये CN है RC ट्रिपल बॉन्ड N होता क्या देखिए HCnCl2 प्लस 2HCl जब क्रिया करता है ये स्टैनस क्लोराइड किसमें बदल जाता है स्टैनिक क्लोराइड में प्लस 2H, यही बनेगा 2H निकल SnCl4 में। और इसके साथ इस RCN के साथ क्या करेगा पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। देखिए एक H इसके साथ और एक H इसके साथ, एक H इसके साथ एक H इसके साथ। हम यहाँ दिखाते हैं देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस इसका अपचयन कर देंगे क्या होगा एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक H इसके साथ और एक H इसके साथ तो क्या बना रहेगा RCH डबल बॉन्ड NH। इसको क्या बोलते हैं इमीन। इस इमीन का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं देखिए RCH डबल बॉन्ड NH। देखिए ये दोनों बॉन्ड टूटेगा, एक OH H OH H तो बनाता क्या है देखिए RCH OH OH प्लस NH3। अब ये क्या करेगा एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा निकाल देगा, और जब एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा तो क्या बनेगा एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा तो क्या बनेगा एल्डिहाइड बना देगा। तो ये तो इसका मैकेनिज्म है। तो क्या है मैकेनिज्म है कि कैसे एल्किल साइनाइड
SnCl2 और HCl के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। होता क्या है, SnCl2 HCl रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन मिला हमको, इस एल्किल साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो इमीन बनाता है, और इस इमीन का हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं, इसका जब हाइड्रोलिसिस ये हम कह लें कि स्टीम में से इसको गुजारते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम, तो होता क्या है, इसके साथ 2 OH, इसके साथ 2 H NH3 निकल गया, यहाँ एक कार्बन पे 2 OH है तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, बना क्या, एल्डिहाइड। तो इस अपक्रिया को कहते हैं स्टीफन अपक्रिया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीफन अपक्रिया कैसे एल्किल साइनाइड एल्डिहाइड बनाता है, एल्किल साइनाइड एल्डिहाइड कैसे बनाता है। सेम यही रिएक्शन है कि यही दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमको हाइड्रोजन मिल जाता है, और इसी हाइड्रोजन द्वारा अपचयन की क्रिया होती है तो इमीन बनता है। इस इमीन का क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, और हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक CH के ऊपर 2 OH NH3 निकल गया, इस 2 OH है तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, क्या बना लिया, RCHO बना लिया, एल्डिहाइड बना लिया। इस अपक्रिया को कहा जाता है स्टीफन अपक्रिया। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, स्टीफन अपक्रिया। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, स्टीफन अपक्रिया। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं इटार्ड अपक्रिया। इटार्ड अपक्रिया द्वारा, ये भी बहुत, जितने रिएक्शन आप पढ़ें सारे रिएक्शंस किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं लगभग हर साल यूपी बोर्ड में। तो ये देखिए इटार्ड अपक्रिया, ये टॉलुइन की अपक्रिया है, टॉलुइन की अपक्रिया CrO2Cl2 तो बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ जब ये अपक्रिया करता है तो क्रोमियम संकुल बनाता है। क्या बनाता है, क्रोमियम संकुल। देखिए CHO CrOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं क्रोमियम संकुल। ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इस कॉम्प्लेक्स का इसका क्या कर दीजिए, जलापठन कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस इसका कर दीजिए, और जब हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमको मिलता है बेंजल्डिहाइड। क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड। बहुत आसान रिएक्शन है कि टॉलुइन की अपक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमको कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है, इस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। याद रखिएगा, टॉलुइन से जब भी हमको बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, इटार्ड अपक्रिया का। हमको एल्किल साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना हो तो कौन सा अपक्रिया यूज करेंगे, कौन सा अपक्रिया यूज करेंगे, स्टीफन अपक्रिया। तो इन ऐसे याद रखिए कि इटार्ड अपक्रिया द्वारा हमको क्या बना लेते हैं, बेंजल्डिहाइड। इटार्ड अपक्रिया का मतलब इस टॉलुइन की अपक्रिया किससे करा दीजिए, क्रोमिल क्लोराइड के साथ करा दीजिए, और क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्रोमियम संकुल बनता है, और इस क्रोमियम संकुल का क्या कर दीजिए, हाइड्रोलाइज कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, और जैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है। तो कौन सी अपक्रिया याद रखेंगे आप, इटार्ड अपक्रिया, कि इटार्ड अपक्रिया द्वारा टॉलुइन से हमको क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
गाटर मॉन कॉक अपक्रिया द्वारा। देखिए गाटरमैन अपक्रिया द्वारा हम एल्डिहाइड बना लेंगे। गाटरमैन अपक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बना लेंगे। होता क्या है, हम बेंजीन की अपक्रिया हम ऐसे कर देते हैं, CO प्लस HCl निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराते हैं तो बन क्या जाता है, बेंजल डिहाइड बनता है। थोड़ा इसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे ये बना। हम इसको देखें, CO प्लस HCl की हम बात करें, CO प्लस HCl की बात करें तो कुछ इस प्रकार की अपक्रिया बनेगा। ये ऐसे बनेगा, ये टूटेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, एक ऐसी अपक्रिया देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और ये CH जाके इस पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, बेंजल डिहाइड। इस अपक्रिया को कहा जाता है गाटरमैन कॉक अपक्रिया। देखिए आज हमने आपको एल्डिहाइड बनाने के 7-8 रिएक्शंस हमने आपको बताए कि कैसे एल्काइन का जलीयोजन किया जाता है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है, एल्कोहल का विहाइड्रोजनन क्रिया किया जाता है, एल्काइन का ओजोनीकरण किया जाता है, तब कैसे बनता है। फिर हम आपको 3-4 नेम रिएक्शन भी इसमें बताए, स्टीफन अपक्रिया क्या होता है, गाटरमैन कॉक अपक्रिया और इटार्ड अपक्रिया। तो इन सब को बेटा रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा कि एल्डिहाइड बनता कैसे है, एल्डिहाइड बनता कैसे है, किस प्रकार एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इन सारे रिएक्शंस को पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।